क्या स्टोरी सुननी है? स्टोरी नहीं सुनाता, चलो कोई वो नहीं। कुछ एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ 5-7 बढ़िया लाइन लिखी है ना, 5-7 बढ़िया लाइंस मुझे वही मैं ढूंढ रहा था कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट तो लिया था, कहाँ है वो, है ना। तो कुछ 5-7 बढ़िया लाइंस हैं और मैं वो लाइंस आपको सुनाना चाहूँगा। और ये जो लाइंस है ना, मतलब मुझे लगता है कि आज का जो जनरेशन है और आज का जो टाइम है उस पर एकदम फिट बैठती है। और अगर आप इसको रिलेट करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये मतलब चीज़ बिल्कुल सही है। जो इसकी एक लाइन लिखी है, एक वर्ड लिखा ना, वो एकदम जबरदस्त है ना। तो आप लोग देखिएगा क्या कहता है। यस, क्या कहता है कि तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है। सुन लेना, हाँ अच्छे सुनना। कहता है कि तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गाँव को गंवार कहता है। होता ना ऐसे लोग तो कहता है कि तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गाँव को गंवार कहता है। ए शहर तुझे तेरी औकात पता है, तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते, थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। गाँव चलो वक्त ही वक्त है सबके पास। कहता है कि गाँव चलो वक्त ही वक्त है सबके पास, तेरी सारी फुर्सत तेरा इतवार कहता है। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, कि मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, तू उन माँ बाप को अब बाहर कहता है। और बड़े बड़े मसले हल कर देती थी पंचायतें, कि बड़े बड़े मसले हल कर देती थी पंचायतें, तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है। और बैठ जाते थे अपने पराये सब बैलगाड़ी में, कहता है कि बैठ जाते थे अपने पराये सब बैलगाड़ी में और पूरा परिवार भी ना बैठ पाए, तू उसे कार कहता है। अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, कि अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, तो इस नए दौर को संस्कार कहता है और तेरी बुराइयों को हर बार कहता है, तुम मेरे गाँव को गंवार है। तो बहुत एकदम जबरदस्त लाइंस मुझे ये वाली लगी, जो आज के टाइम में बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है ना। कि अगर आप लोग जो लाइन लिखी है इसकी एक एक वर्ड जो इसका लगता है आज के टाइम पे मतलब एकदम आप रिलेट कर सकते हो अपने आसपास के माहौल से, है ना। तो हाँ मतलब कई बार में लोग कुछ बहुत बड़ी बातें लिख देते हैं, है ना। और मुझे लगता है इन थर्मोडायनेमिक्स और इन सारी चीज़ों से भी बड़ी है ये सारी चीज़। थर्मोडायनेमिक्स एक टाइम तक आके आपके काम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम जीवन में एक टाइम पे आपके काम में आएगा, आपका सिलेक्शन करवा देगा एक अच्छी कॉलेज में आपके संतान। लेकिन जो आप लाइफ में अपने आसपास लोगों से सीखते हो, है ना, और जिसको आप दुनियादारी बोलते हो, वो आपको जीवन में आप कितना अचीव करोगे, कितना बड़े बनोगे। और बड़ा मैं सिर्फ उस चीज़ से नहीं कहता कि आपके पास पैसा हो गया, गाड़ी है, मुल्ला है, बढ़िया घर है, उससे मैं बड़ा नहीं कहता। बड़े का मतलब आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आपकी बातें कितने लोगों को प्रभावित करती है, या फिर आप सोसाइटी को क्या चीज़ देते हो, है ना, उस सेंस में बड़ा मानता हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस काइंड ऑफ किताबियाँ। तो आप जीवन में कोशिश ये कीजिए, ठीक है, हर चीज़ का अपना एक महत्व है, अपनी एक जरूरत है, इस चीज़ का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं पढ़ूंगा, तो इस समय जो आपका टारगेट है आप उस टारगेट से भटक जाओगे, है ना। और ये चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आपको अपने आसपास के लिए भी थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। इस नेचर को आप इस सोसाइटी को क्या देते हो, आप इस नेचर को क्या देते हो, आपको कोई भी चीज़ अपने आसपास ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो चलिए बस आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बड़ा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।